Hello बच्चों, let's read this question. This question says that male and female gametophytes do not have an independent free living existence in. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की कोई भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस नहीं होती. ऑप्शन 1 एल्गी, ऑप्शन 2 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन 3 ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन 4 टेरिडोफाइट्स. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज प्लांट किंगडम. राइट. अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों इसके अंदर मेनली 5 डिविजन आते हैं. इसके अंदर कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं. अब ये 5 डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो देखो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं एल्गी. फर्स्ट इज एल्गी. दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा. सेकेंड इज ब्रायोफाइटा. तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा. थर्ड इज डिवीजन टेरिडोफाइटा. फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म. और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म. फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म. और देखो जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. अब देखो इन पांचों डिवीजन में से जो एल्गी है और जो ब्रायोफाइटा है बच्चों इनकी लाइफ का जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो होता है गेमेटोफाइट. डोमिनेंट स्टेज इज गेमेटोफाइट. राइट. अब गेमेटोफाइट होता क्या है? तो बच्चों गेमेटोफाइट जो है ये प्लांट की लाइफ साइकिल का वो फेज होता है जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं. जिसमें क्या फॉर्म होते हैं? गैमीट्स फॉर्म होते हैं. और ये गेमेटोफाइट होता कैसा है? तो बच्चों ये होता है हैप्लॉइड. राइट. और जो टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, इनकी लाइफ साइकिल का डोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है? तो वो होता है बच्चों स्पोरोफाइट. डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट क्या होता है? तो बच्चों स्पोरोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल का वो फेज होता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं. राइट. और ये स्पोर्स कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड. लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसा होता है? ये होता है डिप्लॉइड. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की कोई भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है. तो एक एक करके अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शन 1 में बच्चों हमें गिवन है एल्गी. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एल्गी के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है वो कौन सी है? वो है बच्चों गेमेटोफाइट. सेकंड में हमें गिवन है एंजियोस्पर्म. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. देखो जो एंजियोस्पर्म है बच्चों ये मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं. दीज आर मोस्ट एडवांस प्लांट. और इनकी जो लाइफ साइकिल का डोमिनेंट स्टेज होता है बच्चों वो होता है स्पोरोफाइट. और इनके अंदर जो गेमेटोफाइट होता है बच्चों वो हाईली रेड्यूस्ड होता है. गेमेटोफाइट इज हाईली रेड्यूस्ड. और साथ ही साथ बच्चों इसकी कोई भी फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस नहीं होती. एंजियोस्पर्म के अंदर जो गेमेटोफाइट होता है बच्चों वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे. राइट. तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. थर्ड में हमें गिवन है ब्रायोफाइट्स. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो डोमिनेंट स्टेज है वो बच्चों गेमेटोफाइट है. और फोर्थ में बच्चों हमें गिवन है टेरिडोफाइट. तो देखो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. टेरिडोफाइट के अंदर जो गेमेटोफाइट होता है बच्चों उसकी फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस होती है. मतलब कि वो कैसे होता है? वो होता है बच्चों इंडिपेंडेंट. राइट. तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2. दैट इज एंजियोस्पर्म. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.